राज्य सरकार को बड़ा झटका मिला है। जाति गणना के मसले पर हाईकोर्ट ने समय से पहले सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पिटिशनर के वकील हैं हमारे साथ, एडवोकेट दीनू कुमार हैं, वो बताएंगे। सर, क्या हुआ कोर्ट में? आज एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैंने जो आईए पिटीशन फाइल किया हूं उसकी सुनवाई 3 जुलाई 2023 के पहले कर दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने मेरिट पर डिसाइड कर दिया है। जो इंटरिम ऑर्डर पास किए उस समय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर इंटरिम ऑर्डर पास करें, तो 2 दिन पूरा हियरिंग हुआ, सरकार को पूरा मौका मिला। उसके बाद हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया और प्राइमा फेसी पाया कि सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं था कि कास्ट में सर्वे करने का, इस तरह का पॉलिसी लाने का। और सरकार का जो निर्णय है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, जब एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमको अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर हमको कास्ट में सर्वे करने का मौका दिया जाएगा तो हम डाटा लीक नहीं करेंगे, इस प्रार्थना को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अगर हम कास्ट में सर्वे करने का मौका देंगे तो यह समझा जाएगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो पहले आदेश हुआ है, जिसके तरह अंतरिम रोक लगी है, उसको रिव्यू करना हो गया। इसलिए अंत में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी और किसी पक्ष को हम मौका एडजॉर्नमेंट का नहीं देंगे और 3 जुलाई 2023 से इसकी सुनवाई होगी। सर, एक चीज़ और है कि क्या समय से पहले क्यों चाहती थी सरकार की सुनवाई हो जाए? हम लोग को इस समझ में नहीं आया। जब 4 तारीख को सुनवाई हुई तो तुरंत 5 तारीख को आईए पिटीशन फाइल करना हम लोग के समझ के परे की बात है। जब 2 दिन सुनवाई हुआ, पूरा मौका मिला इनको, 2 महीना पहले से रीट का कॉपी मिला हुआ था, काउंटर फाइल किए थे, तब इनको तुरंत आईए फाइल करने का कहीं जस्टिफिकेशन नहीं था। अगर बिहार सरकार एग्री थी हाईकोर्ट के ऑर्डर से तो इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि ये मान चुकी है सरकार कि इसमें कुछ, इस फैसले में कुछ फेरबदल नहीं होना है? ये हम कैसे कहें, तो सरकार की बात है, सरकार क्या सोचती है। लेकिन हम लोग जहाँ तक जानकारी है कि जब हाईकोर्ट ने जजमेंट में कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर किया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से पॉलिसी लाए हैं, पॉलिसी स्पष्ट नहीं करता है कि क्या पर्पस एंड ऑब्जेक्ट है। जब कानून में है कि जब कोई स्टैट्यूट लाते हैं, रूल रेगुलेशन लाते हैं, तो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो जो देखिएगा कि 6/6/2022 का जो निर्णय है बिहार सरकार का कास्ट में सर्वे करने का, तो उसमें स्पष्ट है कि किस पर्पस से आप करा रहे हैं। आप ट्रस्टी हैं, आपको तो स्पष्ट और होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ऐसा निर्णय लेना स्पष्ट करता है कि संविधान के विपरीत कर रहे हैं, एक्सटेनियस कंसिडरेशन है, इल मोटिव है और ये निर्णय पब्लिक के हित में नहीं है बल्कि आपका पॉलिटिकल हित के लिए कुछ कर रहे थे। इन सारी बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है। या तो एडवोकेट दीनू कुमार थे और ये बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में इस तरह का फैसला आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 जुलाई का समय है उसी समय पर सुनवाई होगी और राज्य सरकार ने जो कोशिश की थी कि समय से पहले सुनवाई हो जाए, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़।